नाजरीन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के चलते हम लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, जो हमारे लिए बेहद मुफीद भी है, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो मैदान में आकर के नहीं लड़नी है, बल्कि इस जंग को हम घर में रहकर ही जीत सकते हैं। ये सच है कि घर में मुसलसल रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन इस परेशानी में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारा बहुत साथ दिया है। इस वायरस के बहाने हमने दोस्तों ये भी सीखा है कि हम बहुत सारे काम अपने 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 घरों में रहकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में लॉकडाउन रहे या ना रहे, लेकिन हमें एक लंबे टाइम तक सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखना होगा और हमारी सरकारें, हमारे जिम्मेदार अफसरान और हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो एडवाइजेज आएंगी, हमें उनको मानते रहना होगा। स्टे होम या घर पर रहने के इसी अमल पर कायम रहते हुए हमने शेरो शायरी और काव्य का हमारी तरह शौक रखने वाले अपने दोस्तों की अदबी भूख को कुछ हद तक मिटाने के लिए एक कोशिश की है। हमने एक ऐसा मुशायरा मुनक्किद करने का इरादा किया जिसके लिए ना किसी स्टेज की जरूरत हो, ना किसी हॉल या पंडाल की, और ना सोशल गैदरिंग की। लेकिन उस मुशायरे में मुशायरे का रंग, मुशायरे का मिजाज, मुशायरे का लुत्फ और मुशायरे का अंदाज जरूर हो। इसी ख्याल को अगली जामा पहनाने के लिए हमारी नई रोशनी बज़्म के जिम्मेदारान ने आपस में फोनिक बातचीत करके इस पर एक आम राय कायम की और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। बज़्म के ही कुछ अराकीन, शायर कवि हजरात और उनके अलावा मुख्तलिफ शुरा हजरात से उनका कलाम पढ़ते हुए वीडियोस कलेक्ट किए गए और फिर उनको एक मुकम्मल मुशायरे की शक्ल में आज यहां आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब चूंकि ये अपनी तरह का एक अनोखी पहल है, अगर इसी तरह के टीवी प्रोग्राम्स को छोड़ दें तो मुशायरे की दुनिया में यह अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट होगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी कि हम ये जान सकें कि अपनी इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब हुए, और इसके लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय देनी होगी। हमें इंतजार रहेगा कि हमारे जो शुरा और कवि हजरात हमारे इस मुशायरे में आज कलाम पेश करने वाले हैं, उनको आपने किस हद तक पसंद फरमाया, इसका भी इजहार ख्याल जरूर करें। तो आइए मैं बहुत जल्दी आज के मुशायरे के कवि और शुरा हजरात से आपका एक मुख्तसर सा तारुफ कराई देता हूं। आज के इस वीडियो मुशायरे में शामिल हैं श्री विकास ऋतुराज जी शाहजहांपुर से, श्री जितेंद्र अग्निहोत्री जी शाहजहांपुर से, जबकि बेंगलोर से कवित्री दीपाली पंत दिशा जी, जनाब इशरत सगीर साहब शाहजहांपुर से, मनकपुर कानपुर से नौजवान शायर काशिफ अदीब साहब, शाहजहांपुर से राशिद नदीम साहब, साजिद खैराबादी साहब शाहजहांपुर से, जबकि हरदोई से श्याम सुंदर मिश्रा जी और शाहजहांपुर से सरदार आसिफ साहब, और हमारे दो बेहद खास मेहमान शायर तनवीर गाजी साहब मुंबई से और शबीना अदीब साहिबा कानपुर से। इनके अलावा हमारे आज के मुशायरे की सदारत करेंगे उस्ताद शुरा सागर वारसी साहब शाहजहांपुर से। तो आइए दोस्तों, नई रोशनी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस डिस्टेंसिंग वीडियो मुशायरे की शुरुआत करते हैं, जिसकी सदारत उस्ताद शुरा सागर वारसी साहब कर रहे हैं और जिसमें मशहूर शायर तनवीर गाजी साहब और मशहूर शायरा शबीना अदीब साहिबा की मौजूदगी भी है। हैशटैग स्टे होम के साथ और कोरोना वॉरियर्स को सलाम पेश करते हुए आइए आज के इस डिस्टेंसिंग वीडियो मुशायरे का आगाज मैं नाचीज सैयद शारिक अक्स अपने ही कलाम से करता हूं। हजरत, अपनी शेरी सफर का आगाज एक हमदिया कते से करना चाहता हूं। कता समात करें कि आसमां चांद तारे तेरी शान है, आसमां चांद तारे तेरी शान है, ये जमीन ये नज़ारे तेरी शान है। आसमां चांद तारे तेरी शान है, ये जमीन ये नज़ारे तेरी शान है, और तेरी कुदरत के मजहर हैं शामो सहर, तेरी कुदरत के मजहर हैं शामो सहर, रेग दरिया किनारे तेरी शान है, रेग दरिया किनारे तेरी शान है। एक गजल के चंद अशार भी समात कर लें। अर्ज यूं किया है कि रात गुजरेगी सहर मुझको मैसर होगी, रात गुजरेगी सहर मुझको मैसर होगी, है यही आस के ये जिंदगी बेहतर होगी,
है यही आस कि ये जिंदगी बेहतर होगी। और देखें कि रुख करेंगी मेरी जानिब भी बहारें एक दिन, रुख करेंगी मेरी जानिब भी बहारें एक दिन, मेरी दहलीज भी खुशियों से मुअत्तर होगी, मेरी दहलीज भी खुशियों से मुअत्तर होगी। और शेर देखें कि मिट ही जाएंगे यकीनन ये अंधेरे गम के, मिट ही जाएंगे यकीनन ये अंधेरे गम के, दिल की बस्ती भी किसी रोज मुनव्वर होगी, दिल की बस्ती भी किसी रोज मुनव्वर होगी। और देखें कि मैं चला जाऊंगा जब छोड़ के तेरी दुनिया, मैं चला जाऊंगा जब छोड़ के तेरी दुनिया, तुझको तस्कीन ना एक पल भी मैसर होगी, तुझको तस्कीन ना एक पल भी मैसर होगी। और मक्ता देख लें कि अक्स चाहत का असर उस पे भी होगा एक दिन, अक्स चाहत का असर उस पे भी होगा एक दिन, उसकी हालत मेरी हालत से भी बदतर होगी, उसकी हालत मेरी हालत से भी बदतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, अब अपने बाद मैं आपको अच्छे अच्छे कवियों और शायरों की तरफ लिए चलता हूं। तो सबसे पहले इस डिजिटल स्टेज पर उस नौजवान कवि और शायर को बुला रहा हूं जो अपने एहसासात को बड़ी खूबसूरती के साथ नज्म करता है और उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अदा भी करता है। आइए मैं नौजवान शायर और कवि विकास ऋतुराज जी को इस स्क्रीन पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी रचना प्रस्तुत करें। विकास ऋतुराज। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास ऋतुराज आपका स्वागत करता हूं। नई रोशनी एक साहित्यिक संस्था जिसका मैं सबसे छोटा कलमकार हूं। आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर आएँ तो पेज को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप पर आएँ तो शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि क्यों खुद को तुम उलझाओगे, चुप बैठो, क्यों खुद को तुम उलझाओगे, चुप बैठो, सच कहकर तुम पछताओगे, चुप बैठो, क्यों खुद को तुम उलझाओगे, चुप बैठो, सच कहकर तुम पछताओगे, चुप बैठो। और शेर देखिए कि हम हैं हर किरदार से वाकिफ़ पहले से, हम हैं हर किरदार से वाकिफ़ पहले से, गीत वफ़ा के तुम गाओगे, चुप बैठो, गीत वफ़ा के तुम गाओगे, चुप बैठो। और तुलसी है वो और किसी के आंगन की, तुलसी है वो और किसी के आंगन की, अब किस पर तुम इतराओगे, चुप बैठो, अब किस पर तुम इतराओगे, चुप बैठो। और कैसी कस्में कैसे वादे रहने दो, कैसी कस्में कैसे वादे रहने दो, चाँद सितारे तुम लाओगे, चुप बैठो, चाँद सितारे तुम लाओगे, चुप बैठो। और मक्ता देखिए कि छोड़ गई ऋतुराज उसे अब छोड़ो भी, छोड़ गई ऋतुराज उसे अब छोड़ो भी, कब तक किस्सा दोहराओगे, चुप बैठो, कब तक किस्सा दोहराओगे, चुप बैठो। अभी आप विकास ऋतुराज जी से उनके खूबसूरत गजल, उनके खूबसूरत अंदाज में सुन रहे थे। और आइए दोस्तों, अब मैं हमारी नई रोशनी बज़्म के सचिव श्री जितेंद्र अग्निहोत्री जी से आपका तारुफ कराता हूं। जितेंद्र जी गीत, कविता या गजल जो कुछ भी लिखते हैं वो बहुत जोरदार ढंग से लिखते हैं, लेकिन उसे बड़े ही सादगी के साथ और बिना किसी बनावट के पढ़ते हैं। आइए मैं सीधे जितेंद्र अग्निहोत्री जी से आपको जोड़ता हूं उनके खूबसूरत कलाम के साथ और इस शेर के साथ उनको आवाज दे रहा हूं कि किरदार में मेरे भले अदाकारियां नहीं हैं, किरदार में मेरे भले अदाकारियां नहीं हैं, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारियां नहीं हैं। इस स्क्रीन पर जितेंद्र अग्निहोत्री जी। तुमसी सुंदर गजल को रचूं या नहीं, तुम बताओ कि तुम पर लिखूं या नहीं।
तुम बताओ कि तुम पर लिखूं या नहीं, तुमसे सुंदर गजल को रचूं या नहीं। कल्पनाओं में गोते लगाता रहा, कल्पनाओं में गोते लगाता रहा, नेह रूपी नदी में नहाता रहा, कल्पनाओं में गोते लगाता रहा, नेह रूपी नदी में नहाता रहा। मन में जो है वो तुमसे कहूँ या नहीं, मन में जो है वो तुमसे कहूँ या नहीं, तुम बताओ कि तुम पर लिखूं या नहीं, तुमसे सुंदर गजल को रचूं या नहीं, तुम बताओ कि तुम पर लिखूं या नहीं। अंतिम पंक्तियां हैं। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया मान कर, मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया मान कर, तुम सहेजोगे बेहतर मुझे जान कर, मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया मान कर, तुम सहेजोगे बेहतर मुझे जान कर, अपने नैनों में तुमको रखूं या नहीं, अपने नैनों में तुमको रखूं या नहीं, तुम बताओ कि तुम पर लिखूं या नहीं, तुमसे सुंदर गजल को रचूं या नहीं, तुम बताओ कि तुम पर लिखूं या नहीं। अभी आपने शाहजहांपुर से जितेंद्र अग्निहोत्री जी को सुना, और आइए नाज़रीन, अब मैं आपको सीधे बेंगलोर से जोड़ता हूं, जहां से हमारे इस मुशायरे में शामिल हो रही हैं कवित्री दीपाली पंत दिशा जी। दिशा जी बेंगलोर में रहती हैं और हिंदी की अध्यापिका हैं। आप खूब कविताएं लिखती हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपा करती हैं। आइए, आज चूंकि वो हमारे बीच हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी रचनाएं वो हमें भी सुनाएं। मैं उनको अपने इस मुशायरे की स्क्रीन पर बुला रहा हूं कुछ इस तरह से कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं कांटों से भी आई खुशबू। हमारे मुशायरे की स्क्रीन पर दीपाली पंत दिशा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपाली है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मुझे कविता लिखने का शौक है, तो जब भी मौका मिलता है तो मैं कभी कभी अपने भावों विचारों को कलमबद्ध करती रहती हूँ। मैं नई रोशनी मंच को सादर नमन करती हूँ कि जिन्होंने यह आयोजन किया और मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के संचालक जी को भी बहुत बहुत नमस्कार और बधाई हो। आज मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मुस्कान। तो सुनते हैं कविता मुस्कान। अध खिले होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान, अध खिले होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान, दे जाती है आंखों में चमक और चेहरे पर रौनक। हाँ, यह मुस्कान ही तो है जो डाल दे पत्थर में भी प्राण, अध खिले होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान। कभी सोए शिशु के अधरों पर छलक जाती, तो कभी 2 दिन से भूखे भिखारी को मिलने वाली रोटी के संग उसके चेहरे पर खिल जाती। कभी सोए शिशु के अधरों पर छलक जाती, तो कभी 2 दिन से भूखे भिखारी को मिलने वाली रोटी के संग उसके चेहरे पर खिल जाती, अध खिले होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान। जब प्यासे को मिले पानी और डूबते को तिनके का सहारा, जब प्यासे को मिले पानी और डूबते को तिनके का सहारा, तब भी बरबस होठों पर ढलक जाती है यह मुस्कान, अध खिले होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान। कोई बिछड़ा मिले बरसों बाद, या कोई बिखरा घरौंदा हो आबाद, कोई बिछड़ा हुआ मिले बरसों बाद, या फिर कोई बिखरा घरौंदा हो आबाद, फिर सस्ती है यह चेहरे पर और छोड़ जाती है अपने निशान, अध खिले होठों पर फैली हल्की सी मुस्कान। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना दीपाली जी।
आइए नाजरीन, आज जबकि उर्दू जबान अपने बहुत नुकसान के दौर से गुजर रही है, ऐसे में चंद टीवी चैनल्स, चंद अखबारात, चंद रसाइल के अलावा वो उर्दू मशायरे ही हैं जिन्होंने उर्दू की अजमत को, उर्दू के परचम को मजबूती के साथ थाम रखा है। और खुशी की बात यह है कि इस जिम्मेदारी को कुछ नौजवानों ने भी अपने कांधों पर उठा रखा है। ऐसे ही एक नौजवान शायर का नाम है इशरत सगीर। इशरत सगीर न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी और फारसी पर भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। वो गजल के मिजाज से भी बाखूबी वाकिफ हैं और नए जमाने की जरूरत को समझते हैं, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इशरत सगीर की शायरी बनती है। आइए राहत इंदौरी साहब के इस शेर के साथ मैं इशरत सगीर को अपने मुशायरे के इस डिजिटल स्टेज पर बुला रहा हूं कि हमें खुद ही अपने सितारे तलाशने होंगे, हमें खुद ही अपने सितारे तलाशने होंगे। ये एक जुगनू ने समझा दिया चमक के मुझे। आदाब अहबाब, ये गज़ल आप सबकी समातों के हवाले। जो कुछ कहा है हमारे बारे में सच कहा है, जो कुछ कहा है हमारे बारे में सच कहा है, वो आशनाओं में कुछ ज़्यादा ही आशना है, वो आशनाओं में कुछ ज़्यादा ही आशना है। चमन से कोई हसीन तितली बिछड़ गई क्या, चमन से कोई हसीन तितली बिछड़ गई क्या, हर एक जानिब गुलों का नौहा बिखर गया है। उन्हें पता है ये मर चुका है तो रो रहे हैं, उन्हें पता है ये मर चुका है तो रो रहे हैं। किसे खबर है कि एक मुसाफिर थका हुआ है, किसे खबर है कि एक मुसाफिर थका हुआ है। कहाँ गए हैं मुझे वो आवाज़ देने वाले, कहाँ गए हैं मुझे वो आवाज़ देने वाले। फिर एक सहरा के बाद सहरा मुझे मिला है, वो शौक़ लड़की रोमांटिक भी है कुछ ज़्यादा। ज़रा ये देखो गज़ल की सूरत में ख़त लिखा है, ज़रा ये देखो गज़ल की सूरत में ख़त लिखा है। उतार सकती है सर हमारे ज़रा सी आहट, उतार सकती है सर हमारे ज़रा सी आहट। हमारी मंजिल का बीच जंगल से रास्ता है, हमारी मंजिल का बीच जंगल से रास्ता है। ये दर्दमंदी की एक आदत तुम्हें है इशरत, ये दर्दमंदी की एक आदत तुम्हें है इशरत। तो डॉक्टर ने भी ये कहा था कि दिल बड़ा है, तो डॉक्टर ने भी ये कहा था कि दिल बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इशरत सगीर की इस नए जमाने की नई गजल के बाद नाजरीन अब दिल चाहता है कि कोई नया मासूम और प्यारा सा तरन्नुम सुना जाए, और इसके लिए एक ऐसा नौजवान शायर हमारे बीच मौजूद है जिसकी रगों में शायरी खून बनकर दौड़ती है, जो अपने खानदान की तीसरी पीढ़ी का बाकायदा शायर है, जिसके दादा मरहूम बेहद मशहूर व मारूफ शायर के तौर पर याद किए जाते हैं, यानी अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब। इस मौके पर आइए अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब का एक शेर भी मुझे याद आता है। अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब फरमाते हैं कि दुनिया का एतबार करें भी तो क्या करें, दुनिया का एतबार करें भी तो क्या करें, आंसू तो अपनी आंख का अपना हुआ नहीं। अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब का एक और भी तारुफ है, वो ये कि आज की मशहूर शायरा शबीना अदीब साहिबा अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब की ही शागिर्दा हैं। इन्हीं अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब के बेटे हैं जनाब सैयद शोहरत अदीब मकनपुरी साहब, जिनका एक शेर है कि हालात अगर पाँव में जंजीर भी डालें, हालात अगर पाँव में जंजीर भी डालें, तुम लौट के आने का वचन भूल न जाना। अल्लामा अदीब मकनपुरी साहब के पोते और सैयद शोहरत अदीब मकनपुरी साहब के बेटे काशिफ अदीब साहब के हुजूर में चलता हूं, उनकी खूबसूरत आवाज में एक उम्दा गजल सुनने के लिए हमारे इस डिजिटल स्टेज पर काशिफ अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काशिफ अदीब मकनपुरी हाजिर हूँ नई रोशनी बज़्म के हुक्म पर। एक गज़ल के चंद अशार समात कीजिएगा कि न किसी भी गम के बदले, न किसी खुशी के बदले,
न किसी भी गम के बदले, न किसी खुशी के बदले तुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी ज़िंदगी के बदले तुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी ज़िंदगी के बदले। और शेर समाप्त कीजिएगा कि मेरी जुर्रतों की कोई नहीं कदर करने वाला, मेरी जुर्रतों की कोई नहीं कदर करने वाला। तुझे मिल रहे हैं तमगे, तुझे मिल रहे हैं तमगे तेरी बुज़दिली के बदले। तुझे मिल रहे हैं तमगे तेरी बुज़दिली के बदले। मेरी आरज़ू का हासिल तेरे लब की मुस्कुराहट, मेरी आरज़ू का हासिल तेरे लब की मुस्कुराहट है। कबूल मुझको सब गम है, कबूल मुझको सब गम तेरी एक खुशी के बदले। न है कबूल मुझको सब गम तेरी एक खुशी के बदले। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि वो लगा रहे हैं मुझ पर जो तरह तरह की तोहमत, वो लगा रहे हैं मुझ पर जो तरह तरह की तोहमत लिए जा रहे हैं मुझसे किसी दुश्मनी के बदले। लिए जा रहे हैं मुझसे किसी दुश्मनी के बदले। तुझे आज तक भी शायद ये खबर नहीं कि मैंने, तुझे आज तक भी शायद ये नहीं खबर कि मैंने है चुकाई कितनी कीमत तेरी दोस्ती के बदले। है चुकाई कितनी कीमत तेरी दोस्ती के बदले। और मक्ता समाप्त कीजिए कि तेरा फ़र्ज़ है ये काशिफ तू वक़ार इसका रखे। तेरा फ़र्ज़ है ये काशिफ तू वक़ार इसका रखे। तुझे लोग जानते हैं तेरी शायरी के बदले। तुझे लोग जानते हैं तेरी शायरी के बदले। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक भाई और नई बज़्म रोशनी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आवाज में अभी काशिफ अदीब साहब से आप गजल समात फरमा रहे हैं। आपने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली बात तो सुनी ही होगी, लेकिन इसकी क्या कोई जीती जागती मिसाल भी आपने देखी है? अगर नहीं तो आइए मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाता हूं जिन पर यह मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। राशिद नदीम साहब एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो बरसों से शायरी कर रहे हैं, जिन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन वगैरह पर मुशायरे पढ़े हैं। बल्कि न सिर्फ इतना, लाल किले का मशहूर मुशायरा भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत कम गो, तन्हा पसंद और खुश कलाम शायर हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे साथ हमारे इस मुशायरे में शामिल हैं। आइए मैं उनसे गुजारिश करूं कि स्क्रीन पर आएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। राशिद नदीम साहब। गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं कि गर्द आईना साफ कर
गर्द आईना साफ कर बैठे, सबको अपने खिलाफ कर बैठे, सबको अपने खिलाफ कर बैठे। और ये उसने मतलब समाप्त फरमाने, अदल से इख्तिलाफ कर बैठे, अदल से इख्तिलाफ कर बैठे, कातिलों को मुआफ कर बैठे, कातिलों को मुआफ कर बैठे। और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ कि जिसके पीछे गमों का दरिया था, जिसके पीछे गमों का दरिया था, ऐसे दर में शिगाफ कर बैठे, ऐसे दर में शिगाफ कर बैठे। और बेहुनर भी तो हो गए नापिद, बेहुनर भी तो हो गए नापिद, जब भी हम शीन काफ कर बैठे, जब भी हम शीन काफ कर बैठे। और उसके लहजे में ऐसा जादू था, उसके लहजे में ऐसा जादू था, जुर्म का एतराफ कर बैठे, जुर्म का एतराफ कर बैठे। और हज़रात ये गज़ल का आखिरी शेर कि तुम तो खुशियों के दायरों में रहे, तुम तो खुशियों के दायरों में रहे, गम हमारा तवाफ कर बैठे, गम हमारा तवाफ कर बैठे। और ये मक्ते का शेर कि चाहतों में ज़मीं की हम राशिद, चाहतों में ज़मीं की हम राशिद, आसमां को खिलाफ कर बैठे, आसमां को खिलाफ कर बैठे। और गर्दे आईना साफ कर बैठे, सबको अपने खिलाफ कर बैठे। बहुत शुक्रिया। राशिद नदीम साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद मुशायरा जैसे जैसे अगले मकाम की तरफ चलता है, उस मकाम पर मैं एक ऐसी शख्सियत को पाता हूं जिनके बारे में कुछ भी कह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक छोटे से नाजिम की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जब शायरी एक बाजार की चीज जैसी हो गई है, तब एक सच्चा और अच्छा शायर कहीं कोने में बैठकर शायरी और फने शायरी की हिफाजत कर रहा है। वो खुद अभी पोशीदा है, लेकिन उसकी नजर पूरे आलम सुखन पर बनी हुई है। शायरी के फनी उसूलों का पाबंद शायर, रिवायती और जदीद शायरी पर महारत रखने वाला शायर, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी जबानों का जानकार शायर, मजहबी और सूफी मिजाज रखने वाला कलंदरी शायर और फने तारीख गोई का माहिर शायर
अगर आज के दौर में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ साजिद खैराबादी साहब है। साजिद खैराबादी साहब का आबाई वतन तो खैराबाद है, लेकिन वो शाहजहांपुर में मुकीम है और वहीं से अपनी तमाम अदबी खिदमात की रोशनी वो पूरे जहां में फैला रहे हैं। आप नई रोशनी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और शेर व अदब के काम में बहुत ज्यादा मसरूफ भी हैं। कई ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े शुरा हजरात को अपने मुशायरे में मदऊ किया। वसीम बरेलवी साहब साजिद खैराबादी को बाखबर, जीरक और मानी खेज शायर लिखित में तस्लीम कर चुके हैं। तो वसीम बरेलवी साहब के ही एक मकबूल शेर के साथ मैं अपने करम फरमा जनाब साजिद खैराबादी साहब को दावत कलाम दे रहा हूं, बावजूद इसके कि अभी उनका मकाम नहीं है, लेकिन चूंकि मेजबान हैं इसलिए मैं उनको अभी दावत सुखन दे रहा हूं। वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। जानिब से मुनक़िद होने वाले आज के मुशायरे में मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कोरोना वायरस पर लिखी गई एक तवील नज़्म के 2 शेरों से करना चाहता हूँ। मुरादा फरमाएं। जिसको सब कह रहे हैं कोरोना, बन के वो एक अदाब उतरा है। जिसको सब कह रहे हैं कोरोना, बन के वो एक अदाब उतरा है। जो बताई गई है तदबीरें, उनका पाबंद हमको रहना है। जो बताई गई हैं तदबीरें, उनका पाबंद हमको रहना है। और अब गदर के चंद अशार समाज फरमाने तहत में कि पढ़कर किताब वक्त के अब इक्तिबास लोग, रहने लगे हैं लम्हा व लम्हा उदास लोग। पढ़कर किताब वक्त के अब इक्तिबास लोग, रहने लगे हैं लम्हा व लम्हा उदास लोग। और होते न तंग दस्त न यूं बदहवास लोग, रखते अगर दुखों पे खुशी की एहसास लोग। रखते अगर दुखों पे खुशी की एहसास लोग। और देते थे इख्तियारों में जो दर से आ गई, देते थे इख्तियारों में जो दर से आ गई। गुम हो गए कहाँ वो हकीकत शनास लोग, गुम हो गए कहाँ वो हकीकत शनास लोग। देते थे इख्तियारों में जो दर से आ गई, गुम हो गए कहाँ वो हकीकत शनास लोग। और फिर भी तेरे जमाल पे है परतवे गुमा, कि फिर भी तेरे जमाल पे है परतवे गुमा। हालांकि मुद्दतों से है महवे कयास लोग, हालांकि मुद्दतों से है महवे कयास लोग। बदल के चंद अशार समाज फरमाए। मतलब ये अर्ज किया है कि कब न जाने उल्फत में वो मकाम आएगा, कब न जाने उल्फत में वो मकाम आएगा, वो मकाम आएगा। मैं जो उससे रूठूंगा वो मुझे मनाएगा, मैं जो उससे रूठूंगा। शेर सभा फरमाए कि बात मत करो ऐसी जो के बार खातिर हो, बात मत करो ऐसी जो के बार खातिर हो। दिल तो एक शीशा है पल में टूट जाएगा, दिल तो एक शीशा है पल में टूट जाएगा। जब कभी वो आएंगे मेरी बज़्म हसरत में, जब कभी वो आएंगे मेरी बज़्म हसरत में। तारे झिलमिलाएंगे चांद मुस्कुराएगा, तारे झिलमिलाएंगे चांद मुस्कुराएगा। उसी तौर पर शेर समाज फरमा ले कि नामुरादियां उसके गिर्द जाल बुन लेंगी, नामुरादियां उसके गिर्द जाल बुन लेंगी। वक्त के तकाज़ों से आंख जो चुराएगा, वक्त के तकाज़ों से आंख जो चुराएगा। मख्तार दिया कि गम से अपना हर नाता
टूट जाएगा साजिद, गम से अपना हर नाता टूट जाएगा साजिद। मुझको आंखों आंखों में जब कोई पिलाएगा, मुझको आंखों आंखों में जब कोई पिलाएगा, कब न जाने उल्फत में। उस्ताद शायर साजिद खैराबादी साहब का खूबसूरत और मजबूत कलाम सुनने के बाद आइए हम अपने इस शेरी सफर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर गिलक्रिस्ट की जाने अनजाने में हुई एक गलती की वजह से शब्दों का ऐसा बंटवारा हुआ कि उर्दू और हिंदी दोनों जबानें तेरी और मेरी हो गईं। भले ही आज उर्दू को किसी खास तबके से जोड़कर देखे जाने लगा हो, लेकिन जो लोग इस गलतफहमी का शिकार नहीं हैं, उनमें से एक बड़ा काबिल एहतराम और काबिल जिक्र नाम है जनाब श्याम सुंदर मिश्रा जी का। आपके यहाँ गजल न सिर्फ रिवायती अंदाज में मिलती है, बल्कि अपने पूरे फनी लिबास में लिपटी हुई नजर आती है। आइए गजल सुनाने के लिए मैं श्याम सुंदर मिश्रा जी को स्क्रीन पर दावत सुखन दे रहा हूं अनीस देहलवी के इस शेर के साथ कि जो दिल बांधे वो जादू जानता है, जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। ख़वातीनो हज़रात, नई रोशनी बज़्म के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले वीडियो मुशायरे के लिए एक गज़ल पेश खिदमत है। मेरे हबीब पसे पुश्त ज़रबे तेग़ न कर, मेरे हबीब पसे पुश्त ज़रबे तेग़ न कर, है क़त्ल करना तो कर बरमला फ़रेब न कर, है क़त्ल करना तो कर बरमला फ़रेब न कर, मेरे हबीब। लगे तुझे कि गुनहगार हूँ तेरा तो ये ले, लगे तुझे कि गुनहगार हूँ तेरा तो ये ले, उतार दिल में दे खंजर अभी दरेग न कर, उतार दिल में दे खंजर अभी दरेग न कर, मेरे हबीब। किया है तौबा फ़क़त जामे मैं से ही साक़ी, किया है तौबा फ़क़त जामे मैं से ही साक़ी, तुझे नजर से पिलानी हो तो गुरेज न कर, तुझे नजर से पिलानी हो तो गुरेज न कर, मेरे हबीब। मेरे लिए तो तू यूं ही है एक लाखों में, मेरे लिए तो तू यूं ही है एक लाखों में, फिजूल खुद को सजा कर दराज जेब न कर, फिजूल खुद को सजा कर दराज जेब न कर, मेरे हबीब। मक्ता अर्ज कर रहा हूं। गुजरने दे ये शबे वस्ल मेरी आहिस्ता, गुजरने दे ये
शबे वस्ल मेरी आहिस्ता, खुदारा चांद रवानी को अपनी तेज न कर, खुदारा चांद रवानी को अपनी तेज न कर, मेरे हबीब पसे पुश्त ज़र्ब तेग न कर, है कत्ल करना तो कर बरमला फरेब न कर, मेरे हबीब। हम श्याम सुंदर मिश्रा जी की खूबसूरत गजल उनकी खूबसूरत आवाज और अंदाज में सुन रहे थे। नाजरीन, गजल भले ही अरबी और फारसी जबानों से उर्दू में आई हो, लेकिन ये उर्दू शायरी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली विधा है। गजल ने उर्दू शायरी में यह मकबूलियत हासिल करने से पहले बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सुना है। कभी जनाब कलीमुद्दीन अहमद साहब ने इसे नंगे शायरी कहा, कभी शमीम अहमद शमीम साहब ने इसे मनहूस सिनफ शायरी कहा। जनाब अजमतुल्लाह खान साहब ने तो इसके लिए काबिले गर्दन जदनी का फतवा ही दे डाला और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी की थी। दरअसल गजल के लफ्जी मायने महबूब से बातें करने के हैं, इसी वजह से इसका दायरा बहुत मखसूस रहा। वली दक्खनी और मीर से होती हुई जब यह गजल मिर्जा गालिब तक आई तो मिर्जा गालिब भी इसकी तंग मिजाजी से बहुत ज्यादा नाखुश थे, लेकिन उन्होंने गजल को रुसवाइयों की बदनाम गलियों से निकालकर मौजूआत का पूरा आसमान दे दिया। फिर तो गजल उर्दू शायरी के आसमान का चांद बन गई और गजल को आबरूए शायरी कहा जाने लगा। गालिब की उसी वुसअत का फायदा उठाते हुए उसी गजल में जिंदगी और समाज और अपने दौर के रंग भरने वाले एक बेहद कामयाब और मशहूर शायर आज हमारे इस मुशायरे में तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद है जदीद लबो लहजे के मजबूत और बेपनाह शायर जनाब सरदार आसिफ साहब से। मैं बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ जनाब सरदार आसिफ साहब को आज के इस डिजिटल वीडियो मुशायरे के स्क्रीन पर दावत सुखन दे रहा हूं, उन्हीं के एक शेर के साथ कि मैं अपने फन के तकाजों से खूब वाकिफ हूं। मैं अपने फन के तकाजों से खूब वाकिफ हूं, गजल के लफ्जों से तस्वीर भी बनानी है। दोस्तों आदाब, हम सब वाकिफ हैं कि इस वक्त दुनिया एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस का असर है। इस दौर में कुछ लोग परेशान हैं, उनकी मदद करें। मदद करते वक्त किसी भी तरह की मज़हब, मिल्लत, ज़ात में कोई तफरीक न करें, क्योंकि रोटी का और भूख का कोई मज़हब नहीं होता है। आजकल मुशायरे बंद हैं, हर तरह की सोशल गैदरिंग बंद है। इस दौर में हमारे दोस्त साजिद आरफी साहब ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, शुरुआत कर रहे वो मोबाइल मुशायरे की। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनका ताल्लुक़ खैराबाद से है। खैराबाद इल्म अदब का गहवारा रहा है। रियाज खैराबादी साहब, मुस्तर खैराबादी साहब, जानिसार अख्तर साहब, तो यहाँ तक के जावेद अख्तर साहब, सबका ताल्लुक़ खैराबाद से है। मैं दो शेर पढ़ता हूँ। वो मीर थे तुम उनके बराबर हुए नहीं, वो मीर थे तुम उनके बराबर हुए नहीं, तालाब हो जनाब समंदर हुए नहीं। वो मीर थे तुम उनके बराबर हुए नहीं, तालाब हो जनाब समंदर हुए नहीं। और क्या मिल गया है तुमको मेरे पांव काट कर, क्या मिल गया है तुमको मेरे पांव काट कर, तुम अब भी मेरे कद के बराबर हुए नहीं, तुम अब भी मेरे कद के बराबर हुए नहीं। और तीन शेर और पढ़ता हूँ।
कि जिन दिनों शायरी दरबारी हुआ करती थी, जिन दिनों शायरी दरबारी हुआ करती थी, लफ्ज सब झूठे थे, मक्कारी हुआ करती थी। लफ्ज सब झूठे थे, मक्कारी हुआ करती थी। और उन दिनों मौत से डर मुझको बहुत लगता था। उन दिनों मौत से डर मुझको बहुत लगता था, जब मुझे जीने की बीमारी हुआ करती थी, जब मुझे जीने की बीमारी हुआ करती थी। और इसे देखें कि बच्चे दुश्मन के उड़ाते थे मेरी छत पे पतंग, बच्चे दुश्मन के उड़ाते थे मेरी छत पे पतंग। पहले रिश्तों में वफादारी हुआ करती थी, पहले रिश्तों में वफादारी हुआ करती थी। अहले तज़ब्ज़ुब की परेशानी यही है, हम अहले तज़ब्ज़ुब की परेशानी यही है। कल आग कहा जिसको तो अब पानी यही है, कल आग कहा जिसको तो अब पानी यही है। और हम इश्क बहुत टूट के करते ही नहीं हैं, हम इश्क बहुत टूट के करते ही नहीं हैं। जब चाहे भुला दे तुम्हें, आसानी यही है। हम इश्क बहुत टूट के करते ही नहीं हैं, जब चाहे भुला दे तुम्हें, आसानी यही है। और थोड़ा सा निकलता हुआ कद हमको मिला है, थोड़ा सा निकलता हुआ कद हमको मिला है। इस शहर के बौनों की परेशानी यही है, इस शहर के बौनों की परेशानी यही है। और हम घर में हैं, हम घर में हैं, और घर से कहीं दूर भी मौजूद। हम घर में हैं और घर से कहीं दूर भी मौजूद। क्या शहरे मोहब्बत की निगहबानी यही है, क्या शहरे मोहब्बत की निगहबानी यही है। और ये खास तौर से शेर देखें, कुछ हालात के तहत मैंने शेर कहा है कि 2-4 गुनाहगार हैं हम शक्ल हमारे, 2-4 गुनाहगार हैं हम शक्ल हमारे, सब हमको बुरा कहते हैं, हैरानी यही है। 2-4 गुनाहगार हैं हम शक्ल हमारे, सब हमको बुरा कहते हैं, हैरानी यही है। हम अहले तज़ब्ज़ुब की परेशानी यही है। आजाद सरदार आसिफ साहब का मजबूत कलाम सुनने के बाद आइए हम सीधा मुंबई का रुख करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे इस मुशायरे में तनवीर गाजी साहब हमारे साथ हैं, जो मुशायरे की दुनिया का एक जाना माना नाम है। तो आइए आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान दिलों की धड़कन, मुनफरिद लबो लहजे और जदीद लबो लहजे के इल्मी और फिल्मी शायर, जिसने न सिर्फ गजलों को नए अल्फाज, नए नजरिए और नई फिक्र दी है, बल्कि नज्म गोई में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उनकी एक नज्म पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हुई है, जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाया, और न सिर्फ पसंद फरमाया बल्कि उसको अपनी आवाज में बहुत सारे मौकों पर उन्होंने पढ़ा भी। वो नज्म यूं थी कि तू खुद ही खोज में निकल, तू खुद ही खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इस मशहूर और हौसला बख्श नज्म के खालिक
मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त जनाब तनवीर गाजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए दावत कलाम दे रहा हूं उन्हीं के इन अशार के साथ कि दुखी सा बेवफा के सामने जाया नहीं करते, दुखी सा बेवफा के सामने जाया नहीं करते, किसी आंसू को अंगारे पे टपकाया नहीं करते, और किसी ने दिल दिया है तो उसे शोकेस में रख ले, किसी ने दिल दिया है तो उसे शोकेस में रख ले, ये वो अवार्ड है पगले जो लौटाया नहीं करते। दोस्तों आदाब। हमारे दोस्त साजिद आरफी साहब शारिक साहब जो शाहजहाँपुर से है, इन्होंने अपनी बज़्म के तहत एक शेरी सिलसिला, उनकी बज़्म जिसका नाम है नई रोशनी, उसके ज़ेर एहतमाम एक शेरी नशिस्त जो वीडियो के ज़रिए व्हाट्सएप पे और यूट्यूब वगैरह पर अपलोड की जाएगी, तो वो एक सिलसिला शुरू किया जो बहुत खूबसूरत है और मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके हुक्म की तामील में गज़ल के कुछ शेर पेश करता हूँ। एक मतलब और एक शेर देखेंगे, उसकी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। एक और शेर देखें कि उसकी आंखों, मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टांगा था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, गांव के मोड़ पर वो कच्ची सड़क आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर गाजी साहब, हमारे खास मेहमान शायर थे तनवीर गाजी साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आइए दोस्तों, अब सुरीली आवाज की दुनिया में चलते हैं। लाजवाब तरन्नुम और शायराना कदरों को पूरी तवज्जो के साथ निभाने वाली दुनिया भर के मुशायरों की शानो जान आलमी शोहरत याफ्ता शायरा शबीना अदीब साहिबा, जिनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की गारंटी हुआ करती है। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस रमजान के दौरान हमारी गुजारिश का भरम रखते हुए और हमारी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्होंने इस मुशायरे के लिए अपना कलाम हमें भेजा। शबीना अदीब साहिबा कोरोना वायरस के सबब पैदा हुए हालात पर न सिर्फ बहुत ज्यादा संजीदा हैं, बल्कि वो अपने मुल्क और तमाम आलम इंसानियत के लिए बेहद फिक्रमंद भी हैं। उनकी शायराना शख्सियत पर ज्यादा कुछ कह पाना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाना। तो आइए मैं आपकी बेकरारी को और नहीं बढ़ाता और इस शेर के साथ शबीना अदीब साहिबा को स्क्रीन पर बुला रहा हूं कि मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। हमारे इस छोटे से मुशायरे में एक बहुत बड़ी सी शिरकत मशहूर शायरा शबीना अदीब साहिबा हमारी स्क्रीन पर। आप सभी को मेरा आदाब। मैं शबीना अदीब। सबसे पहले रमज़ान की आप सबको मुबारकबाद, और मुबारकबाद के साथ एक गुजारिश, एक अपील करना चाहूँगी। मेरे मोहतरम करम फरमा साजिद खैराबादी साहब जो शाहजहाँपुर में रहते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे शायर। अक्सर मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, बहुत मुझे मुशायरों में बुलाया है। मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस मुबारक मौके पर उन्होंने मुझे एक हुक्म दिया कि आप भी कुछ अपने लोगों से कहें, अपील करें। तो मैं भी आप लोगों से यही इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जैसा कि हमसे कहा गया है कि हम अपने अपने घरों में रहें। हमारी बेहतरी इसी में है, हमारी भलाई इसी में है कि ये जो कोरोना जैसा ख़तरनाक वायरस हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, हमें इससे बचना है। और इससे बच हम जब ही सकते हैं जब हम ख़ुद को अपने घर में रखें, अपने घर में रहें,
अपने को भी बचाएं और अपने लोगों को भी बचाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारे वो अपने लोग, बहुत सारे वो लोग जो आपसे नहीं कह सकते, लॉकडाउन चल रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी 150 रुपए की कमाई थी वो भी बंद हो गई है। हमें उन तक मदद पहुंचाएं। हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारा कोई अपना, क्योंकि सब हमारे अपने हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हमारा कोई भी अपना भूखा ना रहे। अगर हम किसी ज़राए से उन तक राशन, पैसा, खाना पहुंचा सकते हैं तो उन तक ये भी इमदाद पहुंचाएं। अल्लाह ने इतना मुबारक महीना हमें अता किया है, हमारे नसीब में इतना खूबसूरत रमज़ान का महीना आया है। हम खूब दुआएं करें और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि जब हम दुआएं करेंगे तो ये ख़तरनाक वायरस से निजात हम सबको ज़रूर मिलेगी। आइए, मैंने जो दुआया कलिमात लिखे हैं इन दिनों, मैं चाहती हूँ कि मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। बस तू है मददगार, मौला तू है मददगार, तू ही है मददगार, फ़क़त तू है मददगार। सब तेरा करम चाहे, सब तेरा करम चाहे मेरे मालिक मुख्तार। बस तू है मददगार, फ़क़त तू है मददगार, तू ही है मददगार, मौला तू है मददगार। बंद सुने। आए मेरे खुदा खौफ के ये कैसी घड़ी है, आए मेरे खुदा खौफ के ये कैसी घड़ी है। महसूस ये होता है यही मौत खड़ी है, महसूस ये होता है यही मौत खड़ी है। इंसान तो साबित हुआ एक रेत की दीवार। बस तू है मददगार, मौला तू है मददगार, तू ही है मददगार, फ़क़त तू है मददगार। सुपर पावर सिर्फ एक है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। मैं चाहती हूँ सब अपने अपने ईश्वर से दुआएं करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस कोरोना जैसे वायरस से महफूज रखे। आप सब अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। इस बहुत ही अहम पैगाम और एक खूबसूरत कलाम के बाद आइए अब हमारा मुशायरा अपने आखिरी दौर में चलता है। हम आज के मुशायरे के सदर जनाब सागर वारसी साहब के हुजूर चलते हैं। हमारे सदर मोहतरम बाएतबार सिलसिला मीनाई हजरत अमीर मीनाई के परपोते, एतबारुल मुल्क हजरत दिल शाहजहांपुरी पोते और उस्ताद शुरा हजरत आबिद मीनाई के जानशीन हैं। हजरत सागर वारसी साहब की फन शायरी और तरन्नुम के उजाले दूर दूर तक फैले हुए हैं। मैं उनसे निहायत अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि वो अपने उस्तादाना कलाम और दिलकश तरन्नुम से हम सभी को महसूस फरमाएं। मेहरबानी करके हमारी स्क्रीन पर तशरीफ लाएं उस्ताद शुरा हमारे आज के मुशायरे के सदर मोहतरम सागर वारसी साहब। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। सारे जहां पर कोरोना ने कहर सा बरसाया है, सारे जहां पर कोरोना ने कहर सा
बरसाया है, आँखों में है खौफ के साए, हर इंसान लरज़ीदा है। मेरी गुजारिश ये है सबसे, कोई न इससे घबराए, हमको पे हम तदबीरों से आखिर काबू पाना है, हमको पे हम तदबीरों से। एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। रह गुज़र सुनी थी हर तारे, नजर जलता रहा, रह गुज़र सुनी थी हर तारे, नजर जलता रहा, ज़हन गोया एक दिया था, रात भर जलता रहा, जाने किन हालात से गुजरा के वो भी कुछ दिनों, बेहिसी किया हर जलता रहा, शम्म का जलना तो देखा सबने बज़ में नाज में, दिल मेरा लेकिन बंदाज़े दिगर जलता रहा, दिल मेरा। शेर पेश कर रहा हूँ। दिल पर खुर्शीद तमन्ना की कुछ ऐसी आँच थी, बारिशें होती रहीं लेकिन ये घर जलता रहा, बारिशें होती रहीं, आग दरिया में लगी तो सब परिंदे उड़ गए, आग दरिया में लगी तो सब परिंदे उड़ गए, शाम तक खुर्शीद सतह आब पर जलता रहा, शाम तक खुर्शीद सतह आब पर जलता रहा, याद है सागर किसी के कुर्ब की वो शो लगी, किस कदर बर्फीली शब थी मैं मगर जलता रहा। इस तरह दोस्तों हमारा ये डिस्टेंसिंग वीडियो मुशायरा यहीं क़याम पाता है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये भी बताएं कि किस शायर या कवि को आपने बेहद पसंद किया। अगर आपको ये मुशायरा पसंद आया तो हम इस तरह के प्रोग्राम लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारी बज़्म नई रोशनी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका आइकन बटन दबाइए ताकि हम जो भी अदबी वीडियोस या मुशायरे या नशिस्त के वीडियोस अपने चैनल पर लाते हैं उसकी खबर आपको मिल सके और आप उर्दू अदब, हिंदी साहित्य और तमाम शेर व शायरी की दुनिया से जुड़े रहें। आज का ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अगर लॉकडाउन है तो घर पर ही रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।